आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, इसलिए उन्हें नियंत्रित करना सीखें। मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक दिलचस्प विचार है कि हमारे विचार सिर्फ वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते, बल्कि वे हमारी दुनिया की धारणा को भी आकार देते हैं। इस अवधारणा को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन ने प्रस्तुत किया है, जो हमारे मस्तिष्क के दो अलग-अलग सोच प्रणालियों के बारे में बात करते हैं। पहली प्रणाली को तेज विचारक कहा जा सकता है। यह प्रणाली तेज, स्वाभाविक और भावनात्मक होती है। यह वह हिस्सा है जो तुरंत 2+2 का उत्तर जानता है या भीड़ में एक परिचित चेहरा पहचान लेता है। यह हमारे पिछले अनुभवों और भावनाओं से निर्देशित होती है और हमें त्वरित निर्णय लेने में मदद करती है। लेकिन एक जल्दबाजी में किए गए मित्र की तरह, यह कभी-कभी हमें गुमराह कर सकती है। यह पूर्वाग्रहों का शिकार हो सकती है और हमारी भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित हो सकती है। अब मिलिए धीमे विचारक से। यह प्रणाली विचारशील, तर्कसंगत और धीमी होती है। यह वह हिस्सा है जो जटिल गणितीय समस्याओं से निपटता है या घर खरीदने जैसे बड़े जीवन निर्णयों पर विचार करता है। यह अधिक विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत होती है, लेकिन यह भी अधिक श्रमसाध्य और धीमी होती है। काहनमैन के अनुसार, हमारे विचारों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की कुंजी इन दोनों प्रणालियों की बातचीत को समझना है। तेज सोच के संभावित नुकसानों को पहचानकर, हम धीमी सोच को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं ताकि बेहतर निर्णय ले सकें। उदाहरण के लिए, यदि हम जानते हैं कि हम भावनात्मक होने पर त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो हम सीख सकते हैं कि कैसे एक पल के लिए रुकें और धीमी सोच को और अधिक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए आगे आने दें। काहनमैन अपने सिद्धांत को वास्तविक जीवन के उदाहरणों और अनुसंधान अध्ययनों से भरपूर रखते हैं। एक उदाहरण है कि हम दुर्लभ घटनाओं की संभावना को कैसे अधिक आंकते हैं, क्योंकि वे अधिक यादगार होती है। इसे उपलब्धता ह्यूरिस्टिक कहा जाता है, एक मानसिक शॉर्टकट जो तत्काल उदाहरणों पर आधारित होता है जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस पूर्वाग्रह को समझकर हम अपने प्रारंभिक निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं और अपनी धीमी सोच को वास्तविक संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। संक्षेप में, हमारे विचारों को समझना और नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। सोच की दोनों प्रणालियों और उनके संभावित पूर्वाग्रहों और त्रुटियों से अवगत होकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और दुनिया की एक अधिक सटीक धारणा को आकार दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी निर्णय का सामना करें, तो तेज विचारक और धीमे विचारक को याद रखें और समझदारी से चुनें। आपका मस्तिष्क दो प्रणालियों के माध्यम से नियंत्रित करता है कि आप कैसे और कब सोचते हैं। कल्पना करें कि आपका मस्तिष्क एक दो पायलट वाले कॉकपिट की तरह है। एक पायलट, जिसे हम पायलट 1 कहेंगे, तेज, स्वाभाविक और स्वत है। यह वही पायलट है जो अचानक आवाज से चौंक जाता है या भीड़ में एक मित्र का चेहरा तुरंत पहचान लेता है। यह वही पायलट है जो बिना किसी एहसास के त्वरित निर्णय और सोचता है। दूसरी ओर, पायलट 2 अधिक विचारशील और तर्कसंगत होता है। यह वह पायलट है जो जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए या कार खरीदने के निर्णय में शामिल होता है। यह पायलट अधिक समय लेता है, विकल्पों को तौलता है और सावधानीपूर्वक विचारशील निर्णय लेता है। ये दोनों पायलट मिलकर आपकी जीवन यात्रा को सुगम बनाते हैं। पायलट 1 आपको प्रारंभिक छापें और सहज भावनाएं देता है, और पायलट 2 इन छापों को प्रक्रिया में लेता है और अंतिम निर्णय लेता है। लेकिन अगर पायलट 2 व्यस्त या विचलित है, तो वह बिना ज्यादा सोच विचार के पायलट 1 के सुझावों के साथ चला जाता है। इससे कभी-कभी सोच में गलतियां या पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकते हैं। एक क्लासिक ब्रेन टीजर को ले, एक बल्ला और एक गेंद मिलकर $1.10 का खर्चा करते हैं। बल्ले की कीमत गेंद से $1 अधिक है। गेंद की कीमत कितनी है? आपका पायलट 1 तुरंत सुझाव दे सकता है कि गेंद की कीमत $0.10 है। लेकिन अगर आप गणित करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि इससे बल्ले की कीमत $1.10 होगी, क्योंकि यह गेंद से $1 अधिक है, जिससे कुल $1.20 हो जाएगा, ना कि 1.10। यदि आप अपने पायलट 2 को गणित की जांच करने के लिए शामिल करते हैं,
तो आपको पता चलेगा कि गेंद की कीमत वास्तव में $0.5 है और बल्ले की कीमत $1.5 है। संक्षेप में, पायलट एक तेज, सहज और भावनात्मक है, जबकि पायलट दो धीमा, विचारशील और तर्कसंगत है। इन दोनों पायलटों के कार्य करने के तरीके को समझकर हम अपनी खुद की सोच प्रक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और संज्ञानात्मक जालों से बच सकते हैं। हम अक्सर तथ्यों या आंकड़ों की बजाय गुड फीलिंग्स पर आधारित निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के क्षेत्र में हम इंसान अक्सर तथ्यों की बजाय अपनी गुड फीलिंग्स और पूर्वाग्रहों पर अधिक निर्भर होते हैं। यह मुख्य रूप से उन दो सोच प्रणालियों के कारण होता है जो हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करती है। पहली प्रणाली, प्रणाली एक, तेज, स्वाभाविक और भावनात्मक होती है। दूसरी, प्रणाली दो, धीमी, अधिक विचारशील और तर्कसंगत होती है। इसका प्रदर्शन करने के लिए आइए डैनियल काहनमैन और अमोस ट्वर्स्की द्वारा किए गए एक प्रयोग पर विचार करें, जो दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून गेम स्थापित किया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। व्हील को केवल 10 या 65 पर रुकने के लिए छेड़छाड़ की गई थी। फिर उन्होंने एक समूह के छात्रों से व्हील घुमाने और संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों की संख्या के बारे में 2 सवालों का जवाब देने के लिए कहा। पहला सवाल था कि क्या प्रतिशत व्हील पर दिखाए गए नंबर से अधिक या कम था। दूसरा यह था कि उन्होंने क्या सोचा कि वास्तविक प्रतिशत क्या था। दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने 10 घुमाया, उन्होंने कम प्रतिशत का अनुमान लगाया, जबकि जिन्होंने 65 घुमाया, उन्होंने उच्च प्रतिशत का अनुमान लगाया। इसने दिखाया कि छात्रों के निर्णय व्हील पर देखी गई यादृच्छिक संख्या, जो एक पूरी तरह अप्रासंगिक जानकारी थी, के कारण प्रभावित हुए थे, बजाय इसके कि वे वास्तविक ज्ञान या सांख्यिकीय तर्क पर निर्भर करते। एक और तरीका जिससे हम अक्सर तथ्यों पर हमारे सहज ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, वह है उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। यह एक मानसिक शॉर्टकट है जो हम किसी विशेष विषय या निर्णय के बारे में सोचते समय हमारे दिमाग में सबसे पहले आने वाले उदाहरणों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे विमान दुर्घटनाओं की आवृत्ति के बारे में पूछता है, तो आप तुरंत उस सबसे हाल की दुर्घटना के बारे में सोच सकते हैं जो आपने समाचार में सुनी थी। यह आपको यह विश्वास दिला सकता है कि विमान दुर्घटनाएं वास्तव में अधिक बार होती है, जबकि सांख्यिकीय रूप से उड़ान भरना ड्राइविंग की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताजा, नाटकीय उदाहरण आपके निर्णय को तथ्यों की तुलना में अधिक प्रभावित करते हैं। काहनमैन यह भी बताते हैं कि कैसे भावनात्मक रूप से चार्ज की गई घटनाएं हमारे निर्णय को विकृत कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक भयानक विमान दुर्घटना के बारे में सुनने के बाद जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा, आप उड़ान भरने के साथ एक बढ़े हुए डर और खतरे की भावना महसूस कर सकते हैं, भले ही विमान दुर्घटना में होने की सांख्यिकीय संभावना बहुत कम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग भावनात्मक रूप से चार्ज की गई घटनाओं पर अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे हमारे जोखिम और संभावना की धारणा विकृत हो सकती है। संक्षेप में, काहनमैन के काम से पता चलता है कि हमारे निर्णय अक्सर तथ्यों और आंकड़ों की तुलना में पूर्वाग्रह, सहज ज्ञान और भावनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। इसे समझकर हम अपने संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं और अधिक सूचित और तर्कसंगत निर्णय लेने का प्रयास कर सकते हैं।